हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इस चैनल का पार्ट बने आप सब, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बेसिकली हम ये 9 चैप्टर कर रहे हैं क्लास 8 का। ठीक है, हमने ये सारा कर लिया है इसमें। ठीक है, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। आज हमें यहाँ से शुरू करना था व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अब इसमें जो बूझो है वो एक सवाल पूछता है कि क्या हम फ्रिक्शन को ज़ीरो पे ला सकते हैं बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। अगर हम बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट का यूज़ करें तो क्या हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं? तो इसकी बहन जवाब देती है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। ठीक है, तो फ्रिक्शन को आप पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉपर स्मूथ हो। ठीक है, कुछ इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो हमेशा वहाँ पे रहेंगी। ठीक है, जैसे आप दूर से देखेंगे तो आपको लगता है कि अरे चांद कितना बिल्कुल स्मूथ है, कितना वो है, बट असल में उसमें भी धब्बे हैं, उसमें भी दाग है ना। तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी सरफेस हो वो प्रॉपर स्मूथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं 9.5 से शुरू करते हैं, जो आज का टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, आपने ज़रूर देखा होगा, अटैचेस एंड अदर पीसीज ऑफ लगेजेस लिफ्टेड विद रोलर्स। वो आपने देखा होगा कि जो ये, अगर नहीं देखा तो ये इस बच्चे को देखो, ये जो रोलर को ऐसे खींच के ले जा रहा है, इसको हम सब ने यूज़ किया है अपने जब भी हम कहीं जाते हैं। ठीक है, इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज। मतलब ऐसे जो बैग होते हैं, वो छोटे बच्चे हो गए, वो भी बहुत ईजिली खींच के ले जा पाते हैं, है ना। वाई इज़ इट सो? चलो ये पता करते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक्टिविटी पे जो है 9.4। आपके पता है क्लासेस में क्या है, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोशिश की गई है कि आपको एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सी चीज़ें समझाई जा सकें। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ पेंसिल्स लेनी है जो आपके सिलेंड्रिकल हो शेप में। ठीक है, और उनको आपको क्या करना है, पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल उनको टेबल पे रख देना है। ठीक है, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, उसके ऊपर एक मोटी सी किताब रख देनी है। नाउ पुश द बुक, अब बुक को पुश करना है। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेंसिल्स रोलिंग एज बुक मूव्स, पेंसिल ऐसे रोल करेंगे और वो बुक जो है वो मूव करेगा। डू यू फील इट ईजियर? ऐसे आपको क्या आसानी लग रही होगी बुक को मूव करने में इस तरीके से, देन टू स्लाइड इट? डू यू थिंक दैट कि जो रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ बुक हैज़ बीन रिड्यूस, कि जो रेजिस्टेंस था, जो बुक को एक रेजिस्टेंस ऑफ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस था, मोशन को जो रोक रहा था कोई, वो अब कम हुआ है कहीं ना कहीं? ठीक है, हैव यू सीन हैवी मशीन बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट? तो ये आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है 9.15। अब आ जाते हैं कि जब हमारी बॉडी जो है, व्हेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी जब किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है ना, ठीक है, व्हेन आवर बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जब हमारी बॉडी जो है वो रोल करती है, तो जो रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो रोलिंग होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ईजियर, आपने देखा होगा कि हमेशा किसी भी चीज़ को रोल करना आसान होता है देन टू स्लाइड। ठीक है, किसी एक बॉडी को किसी दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से ज़्यादा इजी होता है उसको रोल करना। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, हमारे लिए बहुत आसान पड़ता है टू पुल लगेज फिटेड विद द रोलर्स। उन लगेज को, जैसे वो बैग्स हो गए जिनमें रोलर्स लगे होते हैं, उनको पुल करना, खींचना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों जो व्हील है वो एक बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता का, ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। ठीक है, सिंस जो रोलिंग फ्रिक्शन है इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग इज
रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग। ठीक है, क्या किया जाता है, स्लाइडिंग को रिप्लेस किया जाता है ज़्यादातर में रोलिंग बाय यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। जैसे आपके पास कॉमन एग्जांपल है बॉल बियरिंग के, बिटवीन हब्स एंड एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस। आपकी बाईसाइकिल हो गई। एक बार हम 9.16 में देखते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, बॉल बियरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ ये आपने देखा होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन पे आते हैं। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि हवा जो है वो कितनी हल्की होती है ना। एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, हल्की है, बहुत पतली है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। लेकिन फिर भी ये क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली जैसे पानी है या कोई दूसरा लिक्विड है, वो भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है जब कोई ऑब्जेक्ट उसके थ्रू मूव कर रहा होता है। तो साइंस में क्या होता है, जो कॉमन नेम है ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, उसको कहते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, गैसेस लिक्विड्स के लिए जो कॉमन नाम है वो फ्लूइड यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर लगा रहा होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपका लिक्विड लगाता है ना जो फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑल्सो डिपेंड ऑन द, वो ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है, वो फ्लूइड कैसा है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो फ्लूइड के थ्रू जब मूव करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ओवरकम करना पड़ेगा उस फ्रिक्शन को जो उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए एफर्ट्स किए जाते हैं मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। सो ऑब्जेक्ट को ना अलग अलग तरीके की शेप दी जाती है। ठीक है, वेयर डू यू थिंक कि साइंटिस्ट को कैसे हिंट मिलता होगा इन स्पेशल शेप्स का। ठीक है, जैसे फ्रॉम द नेचर। अब देखो, आपका जो वातावरण है, आपका जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसमें अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो, जो बर्ड्स हैं, जो फिशेज़ हैं, पानी में फिश है, ठीक है, बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, हैव टू मूव अबाउट, उन्हें फ्लूइड में पूरे टाइम रहना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ से जो शेप्स इवॉल्व हुए हैं, विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। जैसे आपने एरोप्लेन का शेप देखा होगा। ठीक है, क्या आपको बर्ड और एरोप्लेन के शेप में सिमिलैरिटी नज़र आती है। ठीक है, तो जितने भी व्हीकल्स हैं ना, जिन्हें फ्लूइड के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके की शेप दी जाती है। तो अब आपको शायद क्लियर होगा कि आपकी जो ये एरोप्लेन है ये इस शेप में क्यों है। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ठीक है, तो आज हमने ये ख़त्म कर लिया चैप्टर। तो अब एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। जैसे कोई भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो मोशन, उसको अपोज करेगा। ठीक है, और ये दोनों ही सरफेस पे लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन आपका किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेसेस, जो सरफेस आपके कांटेक्ट में है एक दूसरे के, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस, जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथलेसनेस ऑफ दो सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि कितने हार्ड दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो प्ले में कब आता है, जब आप कोशिश करेंगे टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्ले में कब आता है, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर, जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा होगा, फिसल रहा होगा। ठीक है,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉलर, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगर हम किसी सरफेस को रफ कर देना तो हम फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपके सोल होते हैं शूज़ के, जो टायर होते हैं व्हीकल के, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, फ्रिक्शन जो है अनडिज़ायरेबल है। कोई चीज़ जैसे डिज़ायरेबल मतलब जिसकी हमें चाहत है, अनडिज़ायरेबल होता है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जिसकी हमें डिज़ायर नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो होता है हम उसे लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके जैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक बॉडी जो है वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी, ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा आपका प्ले में, ठीक है। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, ठीक है। बहुत सी मशीन में फ्रिक्शन को कम किया जाता है बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके, ठीक है। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं बाय गिविंग एक सूटेबल शेप देके उसको, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर हुआ ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार बरसाइएगा।